ये है तमोघात की गुफा। जाओ, यहीं भीतर है तुम्हारा मित्र। बचा सको तो बचा लो उसे। अच्छा, तो आज यदि इसकी साधना और इसका यज्ञ पूर्ण हुआ तो क्या होगा? तो छाया नगरी में संपूर्ण तमस पसर जाएगा। इसकी चपेट में आया हर जीव मर जाएगा। तो इसकी साधना को तोड़ना पड़ेगा। इतना सरल नहीं है तमोघाती तप को तोड़ना। कोई भी शक्ति से उसके तप में विघ्न नहीं डाल पाओगे। शक्ति नहीं तो युक्ति लगाऊंगा पर कार्य पूर्ण करके जाऊंगा। इतना कंगाल ये साधना कर रहा है संघार। ये तंत्र विद्या है। हर आहुति के साथ तमोघात का बल बढ़ रहा है। वहां उन कपालों को देखो। ये कैसा अधर्मी है, अपने स्वार्थ के लिए कितना अमोर होके प्राण ले लिए। मेरा मित्र इसी के पास है ना। तमोघात कहाँ छुपा है मेरे मित्र को? लौटा दो उसे। वचन देता हूँ क्षमा कर दूंगा। स्वार्थी नहीं, तुम तो हटे भी हो। ठीक है, प्रहार के भूख प्रार्थना से कहाँ मानते हैं। ये क्या हुआ? कहा था ना, शक्ति से इनकी साधना नहीं तोड़ पाओगे तुम। प्रयास तो मैं हर संभव करूंगा। आवाहन किया अर्थात लक्ष्य पूर्ण हुआ। आपके इस दास ने आपकी आज्ञा अनुसार जाल बिछा दिया है पताल नरेश, जिसमें वो मूर्ख वानर बालक फंस चुका है। शीघ्र ही तमोघात उसका अंत कर देगा और यह संपूर्ण उत्पात समाप्त हो जाएगा पताल नरेश। अब बस आदेश करें कि बाली को पराजित करने की क्या योजना है। नाम से मायावी हूं और कर्म से कामचोर निकले। छल इस संसार का सबसे बड़ा अस्त्र है और माया सबसे सुदृढ़ ढाल है। उस माया और छल का प्रयोग करो जिसके तुम धनी हो। सबसे बड़ा प्रहार वो है जो भीतर से तोड़ दे। किष्किंधा का शिखर नहीं, उसकी नींव तोड़ो। फिर देखना कैसे हर लोक में
असुरों का राज होता है और इस स्वप्न की पूर्ति के लिए संपूर्ण राक्षसों को एक साथ आना होगा। किष्किंधा को झुकाना होगा और असुरों की ध्वज लहरानी होगी। तब होगा असुर राज। वयम रक्षामा, वयम रक्षामा। मारुति, मारुति, नल, मारुति। पिताश्री, पिताश्री। महादेव की कृपा है कि तुम मिल गए। तुम बार बार संकट की ओर क्यों जाते? जानते हो ना ये वन मायावियों से भरा हुआ है। वक्त वक्त पर संकट है यहाँ। दृष्टि झुकाने से नहीं, मुख खोलने से समाधान होगा। ये संसार तुम्हारी सोच से नहीं चलता है। राज्यसभा में भी मैंने तुम्हें रोकने का प्रयास किया था, किंतु मारुति, दृष्टि उठाकर बात करो। मारुति, मैं तुम्हें संबोधित कर रहा हूं मारुति। देखा केसरी, असत्य को थोड़ा सा बदल दो तो उसकी चमक के आगे सत्य भी धूमिल हो जाता है।
शूरवीरों, पाताल लोक नरेश अहिरावण के आदेशानुसार मैं किष्किंधा को अंदर से खोखला करूंगा और तुम सब बाहर से किष्किंधा पर आक्रमण करने के लिए सज्ज हो जाओ। क्या तुम सब लोग किष्किंधा को ध्वस्त करने के लिए सज्ज हो? किष्किंधा आ रहा हूं मैं। किष्किंधा नरेश दक्षराज को अपनी माया से भ्रमित कर उसका अंत करूंगा और आज पाली का बल भी मुझे रोक नहीं पाएगा। दधिमुख! दधिमुख! महाराज, ये बल किष्किंधा का भविष्य बना सकता है। कुमार बाली को सेनापतियों का प्रमुख नियुक्त करता हूं और कुमार सुग्रीव को किष्किंधा का युवराज घोषित करता हूं। राजकुमार बाली, आप यहाँ? कारण भी यहीं उपस्थित है, वो जिसके कारण दधिमुख ने मेरे पिता के मन में मेरे विरुद्ध विष घोला। विष? कारण? ये क्या कह रहे हैं आप सरसेनापति? अद्भुत! ये जानती हो कि मैं सरसेनापति हूं, किंतु ये नहीं जानती कि मैं युवराज क्यों नहीं। तुम्हारे कारण दधिमुख ने मेरे पिता के मन में विष घोला। मुझसे मेरा पद, मेरा अधिकार छीना तुम्हारे कारण रुमा। आशय, आपसे कोई भूल हुई है राजकुमार? भूल तो हुई है, किंतु तुम्हारे पिता से। उसका परिणाम भुगतेंगे वो, और तुम भी। राजकुमार बाली, सेनापति केसरी, रुक जाइए, क्या हो गया है आपको? बचाओ! सेनापति केसरी विक्षिप्त हो गए। कोई है? कोई हमारी सहायता करो। रुमा, भीतर जाओ। रुमा यही रहेगी। जिसके कारण ये सब हुआ, उसका अधिकार है सत्य जानने का दधिमुख। समस्या का हल वार्ता से निकलता है कुमार, क्रोध से नहीं। चलिए बैठकर बात करते हैं, आइए।
व्यापारी समझा था तुम्हें दधिमुख, खिलाड़ी निकले। इतने बड़े खिलाड़ी की बाली के साथ इतना बड़ा खेल खेल गए। मैंने केवल परामर्श दिया था कुमार, निर्णय महाराज का था। और सौगंध भी महाराज की थी दधिमुख, जिसके कारण मेरे शत्रु आज भी किष्किंधा में जीवित है। और जैसे तुच्छ व्यापारी को धमकाना आप जैसे सर सेनापति को शोभा नहीं देता। धमकाने नहीं, चिताने आया हूं मैं दधिमुख। मेरे हाथ बंधे हैं दधिमुख, तो मेरे हाथों ना सही, किंतु तुम अवश्य मरोगे। शक्ति तो सच में मात खा गई। अब युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र। वो भी लगा लो, पर ये तक तोड़ नहीं पाओगे तुम। सर्प को प्रसन्न करके अमृत कौन मांगता है मूर्ख? किसकी पूजा में लगे हो? उस महापापी महाकपटी रावण की, जो किसी से छल करके छीनता है। वो तुम्हें क्या देगा? भला छलिया को कोई भी आराध्य मानता है? अरे आराध्य तो वो होते हैं जो कि सबका हिस्सा है, जैसे मेरा आराध्य। उन्हें पाने के लिए मैं सदा शुभ कार्य करने को तत्पर रहता हूँ, सबकी सहायता करता हूँ। उनकी भक्ति की शक्ति पाने के लिए जगत कल्याण का पथ चुनता हूँ, बलि नहीं देता। एक और मेरा आराध्य जो कि सबका हित चाहते हैं, और दूसरी ओर तुम्हारा वो धूर्धराज रावण, जो अपने भक्त को अधन के मार्ग पर ढकेल रहा है। अरे कुछ चाहिए तो बदल दो आराध्य। अरे एक बार मेरे राम का नाम लेकर देखो, हर संताप मिट जाएगा। अनिष्ट का हर भाव भंग हो जाएगा, उचित उद्देश्य स्पष्ट सामने आएगा। मेरे राम के आगे रावण से असुरराज का कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं। उत्तंड वानर! अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मेरे पिताश्री की बुद्धि बदली, किंतु ये तो सोचा नहीं कि जब बाली की बुद्धि घूमेगी तो उसका परिणाम क्या होगा। जाओ जाओ और कह दो अपने महाराज से कि बाली ने सर सेनापति का पद त्याग दिया। क्या? मैं इसी क्षण से किष्किंधा की रक्षा का दायित्व, सर सेनापति का दायित्व त्यागता हूं। अब से जो होगा उसके उत्तरदायी महाराज ऋक्षराज, युवराज सुग्रीव और उनके शुभ चिंतक होंगे, बाली नहीं। असुरों की सेना आएगी, आक्रमण होगा, इस्तेमाल करना अपनी बुद्धि दधिमुख। बाली के बल की आस मत रखना। अब से बाली किसी और के लिए नहीं लड़ेगा, अब से बाली केवल अपने लिए लड़ेगा। उचित कहा था माता ने, क्रोध ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तूने असुर राज के सम्मान को भंग किया है। मैं तेरे शरीर के एक एक
अंग को भंग करूंगा। ये तप बाद में पूर्ण होगा। पहले तुझे मृत्यु का ताप दूंगा मैं। सम्मान तो उसका होता है जो कि अपने लौ से अपनों का पथ प्रदर्शित करे। जो पाप सिखाए अधर्म करवाए वो अधर्मी तो अपमान के योग्य होता है ना। मेरी मानो तो छोड़ो सही रावण का साथ और पकड़ो श्री राम का हाथ। धो लो अपने पाप। वही जो असुरी शक्ति, असुर कुल और असुरी सोच इन सबको मुक्ति दे सकती है। तुम्हारे बल का, तुम्हारी शक्तियों का मुझे पहले से ही ज्ञान था। क्या लगा तुम्हें उस निर्बल नल का हरण एकमात्र संयोग था? उसकी बलि क्यों देता मैं? हमें तो तुम्हारी चाह थी। ये मेरे और मायावी का बिछाया हुआ जाल था जिसमें तुम अब फंस चुके हो हनुमान। और तुम मित्रता निभाने के लिए, समाज कल्याण के लिए स्वयं यहां चले आए। पाताल नरेश, महाराज अहिरावण के षड्यंत्र में फंस चुके हो तुम। क्या हुआ? अपने मित्र को ढूंढ रहे हो तुम? वो रहा। ठहरो, यदि एक भी पग आगे बढ़ाए तो